जय हिंद बच्चों। तो कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 के चैप्टर नंबर 17 वृत्त के स्पर्शक की रचना करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, और इस चैप्टर से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका 5 मार्क्स जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग सीखते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन जो है आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। हमारा एक छोटा सा उद्देश्य है कि वेस्ट बंगाल के जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो एक अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके घर घर तक हम लोग पहुँचे और इस YouTube के माध्यम से आप लोग जो है अपने अंक में बढ़ोतरी ला सकें। ये इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आप इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी इस चैप्टर को सीख सकें और जब परीक्षा हो तो अच्छे तरीके से अंक प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, ये छोटा सा उद्देश्य है। मुझे आशा है कि आप सब मिलकर हमारे इस छोटी सी पहल पर सहयोग देंगे। चलिए मिलकर वेस्ट बंगाल को आगे बढ़ाने का एक कदम बढ़ाते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग सीखेंगे कैसे इसके सवालों को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल जो है वो ये रहा। बोला गया है कि 3.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक वृत्त खींचे। उस वृत्त के ऊपर स्थित कोई भी बिंदु पर वृत्त की एक स्पर्शक खींचे। हम लोगों को बस क्या करना है, 3.2 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक वृत्त बनाना है और उस पर किसी भी बिंदु को इंडिकेट करते हुए वहाँ पर हम लोगों को एक स्पर्शक खींचना है। बस इतना छोटा सा काम दिया गया है और ये सवाल जो है संपन्न हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। जैसा कि मैं अपने वीडियो के हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि आपका स्केल, एक पेंसिल, एक कंपास में लगा हुआ पेंसिल और एक रबर। ठीक है, ताकि ये जो सवाल है उसको स्पष्ट रूप में बना पाएँ। तो आप लोग भी जो है जब भी पढ़िएगा, इस वीडियो को देखिएगा तो कॉपी और ये सभी सामग्रियाँ लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया है 3.2 सेंटीमीटर लाइन खींचने को, तो हम लोग 3.2 सेंटीमीटर एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर की एक रेखा। ठीक है, अब इस 3.2 सेंटीमीटर की रेखा को आप लोग कंपास की सहायता से जो है वो माप लीजिए। ये मैंने माप लिया और यहाँ देखिए इस बिंदु पर रखकर जो है कहीं भी एक चाप काट लीजिए। ठीक है, ये वृत्त बन गया हमारा और इस वृत्त में ये जो आप जहाँ पे रखे थे इसको हम लोग मध्य बिंदु O मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप कहीं भी एक रेखा रख लीजिए। मान लीजिए यहाँ रखेंगे हम लोग और स्केल की सहायता से जो है इसको मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपका मिल गया। अब इसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर रख के 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो हम लोग चलिए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बस कंपास से आपको बस ऐसे चाप लेना है, फिर यहाँ रख कर एक चाप काटना है, उसी तरह यहाँ रख कर एक चाप काट लेना है, फिर ऊपर काटेंगे ऐसे। अब इन दोनों रेखाओं को जो है इस वृत्त के साथ स्पर्श होते हुए हम लोगों को ऐसे एक लाइन खींच देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पर्शक हम लोगों ने खींच दिया। अब ये O से ये जो आपका परिधि है इसको जो रेखा स्पर्श कर रही है, मान लीजिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं A। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने स्पर्शक खींचा है इसका नाम रखते हैं P और इसका नाम रख देते हैं Q। बस इतना ही हम लोगों को करना है। ठीक है, और इस प्रकार जो है हम लोगों का सवाल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 3.2 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास है, अर्धव्यास वाला वृत्त है जिसमें स्पर्शक जो है PQ है, जो परिधि को A बिंदु पर क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, आप लोग लिख भी सकते हैं जो मैंने ये बात कही
उसको आप लिख भी सकते हैं, अन्यथा इतना ही आपको बनाकर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 3 सेंटीमीटर का अर्धव्यास ए बी सरल रेखा के ए बिंदु को केंद्र मानकर ए बी सरल रेखा के अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचो एवं बी बिंदु पर उस वृत्त का स्पर्शक खींचो। क्या बोल रहा है सवाल में? बोल रहा है 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाला एक रेखा खींचो, जो कि ए बी उसका नाम रखोगे, और ए बिंदु को केंद्र मानकर ए बी की लंबाई के अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचो। मतलब ए बिंदु पर आपको रखकर वृत्त बनाना है, और वृत्त में ए बी जो होगा वो अर्धव्यास होगा। ठीक है, और बी बिंदु पर बस आपको स्पर्शक खींचना है। एकदम एक नंबर जैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के समझा रहा है। जैसे हम लोगों ने 1 नंबर सवाल बनाया, वैसे ही ये 2 नंबर वाला सवाल भी बनेगा। तो आइए हम आपको सिखाते हैं किस प्रकार से ये सवाल को बनाया जाएगा। देखिए, जो 2 नंबर सवाल है उसमें क्या बोला है कि 3 सेंटीमीटर अर्धवृत्त वाला, ठीक है, माने अर्धव्यास वाला। तो हम जब 3 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास ले लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट 3 सेंटीमीटर का, पहले हम लोग रेखा खींचते थे, यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे 3 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे ए और इसका नाम रखेंगे बी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को कंपास लेना है। कंपास लेने के बाद इस ए बिंदु पर रखकर बी को मापना है। ठीक है, और बी को मापते हुए आप लोगों को जो है एक वृत्त खींचना है। ठीक है, बस ऐसे आप लोगों को एक वृत्त खींच लीजिएगा। ये मैंने वृत्त खींच लिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोगों को बोला है कि बी पर एक स्पर्शक खींचो। तो बी पर जब हम लोग स्पर्शक खींचेंगे, मैंने आपको फिर सिखाया था क्या कि यहाँ पर बी पर रखेंगे हम लोग। बी पर रखने के बाद हम लोगों को जस्ट 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, और ये हम लोगों ने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ये इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक रेखा होती हुई आएगी जो कि स्पर्शक को टच करेगी, यानी परिधि को टच करेगी, और टच करते हुए यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ए बी होगी अर्धव्यास, जो कि हुआ आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू नाम है, जिसका नाम पी और आई है कहाँ तक, क्यू तक। ठीक है, जो कि बी बिंदु से स्पर्श होते हुए आ रही है, जो कि परिधि है, वृत्त के परिधि से टच होते हुए आ रही है। ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर का क्या है, वृत्त का अर्धव्यास है। ठीक है, ये सवाल भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मुझे आशा है कि आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 3 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 3 नंबर सवाल क्या है, 2.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचना है। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर एक अर्धव्यास लेकर क्या करना है, वृत्त बनाना है। उस वृत्त के बाहर 6.5 की दूरी पर स्थित कोई बिंदु लेकर उस बिंदु से वृत्त तक स्पर्शक खींचें एवं स्कल लिखा गया है, इसको स्केल होगा। ठीक है, स्केल की सहायता से उसकी माप लिखें। मतलब स्पष्ट रूप से समझा रहा है कि आपको 2.5 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास लेकर वृत्त बनाना है। ठीक है, वृत्त हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद बोल रहा है कि वृत्त के बाहर, ठीक है ना, 6.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचना है, और उस बिंदु 6.5 सेंटीमीटर खत्म होगा, उस बिंदु से आपको वृत्त के ऊपर, है ना, देखिए बिंदु से लेकर उस बिंदु के वृत्त पर स्पर्शक खींचें और स्केल की सहायता से उसका माप बताइए। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे आइए आपको सिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर का क्या करना, हमको अर्धव्यास लेना है। तो हम यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास ले लेते हैं। देखिए 2.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ आएगा, और हम लोग 2.5 सेंटीमीटर का एक अर्धव्यास ले लिए,
और अर्धव्यास लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस बिंदु को यहाँ से यहाँ रखकर, इस बिंदु पर रखकर जो है इसको मापेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको माप लिया मैंने और मापने के बाद जो है एक वृत्त चाप बना होगा। ठीक है, एक यहाँ पर चाप मैं रेडी कर लूँगा और उसके बाद चाप रेडी करने के बाद ठीक है हम रेखा लेंगे और इसको स्पष्ट रूप से पूरी तरह से घिस देंगे। ठीक है, ऐसे रेखा लेकर हम लोगों को पूरा इस बिंदु तक जो है इसको मिला देना है। ये पूरा हम लोगों ने इसको मिला दिया और मिलाने के बाद यहाँ पर मिलाने के बाद अब हम लोगों को जो है कितना बोला गया, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ से एक रेखा खींच लेते। याद रखिएगा यहाँ से मैंने यहाँ तक मिलाया है और मिलाने के बाद जो है वो 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोगों ने यहाँ पर खींच लिया और खींचने के बाद ये 6.5 हो गया, ये मेरा 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ पर हो गई और इसको जो है हम लोग मान लेते हैं ये हमारा पी बिंदु है। ठीक है, ये आपका मान लीजिए ये यहाँ से लेकर ये ए है, ये ओ है और ये बी हो गया। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक था, इसको हम लोग ओ से लेकर पी तक को लाइन को समद्विभाजित कर देंगे। समद्विभाजित कैसे करते हैं, पी पर रखेंगे और 20 से ज़्यादा लेंगे। ठीक है, ये देखिए अब लगभग 20 से ज़्यादा ले लिए और एक चाप ऊपर काटेंगे, ऐसे एक चाप नीचे काटेंगे। ठीक है, और फिर ओ बिंदु पर रखकर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब देखिए इन दो रेखाओं को जो है हम लोगों को एक यहाँ बना और एक यहाँ बना। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ से एक इसको हम लोग समद्विभाजित कर दिए। समद्विभाजित करने के पश्चात अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो नई रेखा बनी यहाँ पर रखना है अपना कंपास को और ओ बिंदु को मापना है। ठीक है, ओ बिंदु को माप लेंगे ध्यान से अच्छे तरीके से और ओ बिंदु से मापते हुए फिर पी को मापेंगे। अगर एक थोड़ा सा हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ओ बिंदु से एक अर्ध चाप काट कर जो है हम लोग पी बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है एक लाइन यहाँ पर कट रहा है। ठीक है, यहाँ पर कट रहा है। अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, पी के साथ मिला देंगे। यही हमारा स्पर्शक होगा। क्या होगा, स्पर्शक होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को बस ऐसे एक लाइन खींच देना है और ये हम लोगों ने नाम रखा था क्या, ए रखा था, ओ रखा, बी रखा, ठीक है, पी रखा। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, ए बी सी नहीं रखे, सी रख लेते हैं इसका नाम। ठीक है, इसका नाम सी रख दिए और इसका नाम जो है डी रख लेते हैं। सिंपल, ए बी पी सी डी। ठीक है, नाम जो कैसे रखना है रख दिए। ठीक है, अब हम लोग को बोला ये तो आपने स्पर्शक खींच दिया, स्पर्शक खींचने के बाद हम लोगों को स्पर्शक की लंबाई पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग स्पर्शक पे और यहाँ से आएंगे यहाँ पर। तो मेरे जो स्पर्शक की लंबाई हो रही है वो हो रही है 8.9 यहाँ कितना हो रहा है 5 6 7 8 8 हो रहा है। ठीक है, तो मेरा यहाँ हो रहा है 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी का 9 भी हो सकता है। मेरा इस पेंसिल का नोक जो थोड़ा मोटा है सो मेरा 9 आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर 8.9 भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतर यहीं तक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग सवाल बनाएंगे। बड़े आसान सवाल है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग ये सवाल सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। तो हमारा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 4 नंबर है। बोल रहा है 2.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त बनाएं। वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर 2 स्पर्शक की रचना करें। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको बनाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला है, 2.8 सेंटीमीटर एक अर्धव्यास वाला वृत्त बनाएंगे।
तो हम लोग जो है इस तरफ 2.8 सेंटीमीटर का एक जो है अर्ध व्यास वाला एक वृत्त बना लेंगे। 2.8 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, ये 5 हो गया, ये आपका 3 से 2 कम यहाँ पे हो जाएगा। ये आपका 2.8 सेंटीमीटर का एक रेखा हम लोगों ने खींच लिया। इस रेखा को खींचने के बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे और इसको मापेंगे, ठीक है, इसको माप लेंगे। इसको मापते हुए जो है हम यहाँ से एक वृत्त रचना कर देंगे। हम लोगों ने वृत्त खींच लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो है हम लोगों को कितना खींचना है, उन्हें केंद्र से क्या बोला है, केंद्र से हम लोगों को 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। 7.5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखिए ये हमारा 7.5 केंद्र हो गया। अब इससे यहाँ पर हम लोगों को जो है यहाँ पर एक रेखा खींचनी है, हम लोग ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको हम लोग रख लेते हैं नाम इसका ओ, केंद्र बिंदु हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मान लेते हैं पी, ठीक। अब हम लोग क्या सीखे थे, इसको हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। चलिए समद्विभाजित करते हैं। पी पर रखेंगे, पी पर रखकर एक अपने मन से जो भी छाप लेंगे बीच से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एक ऊपर चाप काटेंगे और एक नीचे की ओर चाप काटेंगे और फिर ओ पे रखेंगे और ओ पे रखेंगे एक ऊपर और एक नीचे। इस तरह जो है हम लोगों को एक रेखा मिला जिसमें हम लोग इसको मिलाएंगे। अब इन दोनों को हम लोग आपस में मिला देंगे, ये हमारा समद्विभाजित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रख के हम लोगों को P को माप लेना है और P को मापने के बाद एक बार O को माप लेना है और P और O को मापते हुए जो है वृत्त की रचना हम लोगों को कर देनी है, ठीक है। देखिए वृत्त बना दिया मैंने, एक चाप ऐसे खींचा, ठीक है, और एक चाप मैंने इधर से ऐसे चलना। ये हमारा वृत्त पर चाप बन गया। अब इसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना होगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो माने केंद्र है, जो वृत्त है, ठीक है, इस पर दो जगह यहाँ पर कट रहा है। इससे पहले के सवाल में जो है हम लोगों ने बनाया था जब, तो वहाँ पर सिर्फ अर्ध चाप काटा था, ठीक है। अब इस सवाल में क्योंकि दो चाप हम लोग काटने हैं तो मैंने दो पूरे के पूरे वृत्त को बनाया, तो एक यहाँ पर मेरे को मिला और एक यहाँ पर मिला, ठीक है। अब स्केल की सहायता से P बिंदु को जो है इन दोनों को मिला देंगे। एक बहुत ही आसान सवाल था, ऐसे कर देंगे और ये जो रेखा है हम लोग ऐसे करते हुए स्पर्शक की सहायता से हाँ एकदम ऐसे खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबका नाम बैठा देंगे। देखिए O है, ये P है, तो इसका नाम रख देते हैं MNOPQ, इसका नाम रख देते हैं R, ठीक है। इस तरह करके जो है यहाँ पर हम लोगों का ये सवाल बन के तैयार हो गया। क्या क्या है देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना था, 2.8 सेंटीमीटर था, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने उसको बांटने के बाद इस पर यहाँ पर क्या किया, हम लोगों को जो स्पर्शक है उसकी लंबाई नहीं बतानी है, तो हम लोग उसको कोई दरकार नहीं है। ये हमारा सवाल बन के तैयार हो गया। मुझे आशा है ये सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से आप लोग भी अपने कॉपी में बना लोगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल की ओर देखते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि O केंद्र वृत्त की PQ एक जीवा है, P और Q बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्शक खींचे। एक लाइन में सवाल है और बिल्कुल जितना छोटा सवाल है उतना जल्दी ये सवाल भी बनेगा। आइए हम आपको सिखाते हैं किस प्रकार से ये सवाल बनाया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो हम लोग कोई भी चाप ले सकते हैं, यहाँ पर रख के अपना एक हम लोग जो है वृत्त की रचना कर लेंगे। हमारा वृत्त बन गया, ठीक है। और जिस बिंदु पर रख के चला है तो उसका नाम हम लोगों ने O रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोगों को जीवा लेनी है। तो हम लोग जस्ट ऐसे रख के यहाँ पर यहाँ से लेके परिधि को टच करते दूसरी परिधि पर टच कर दे रहे हैं। ये हमारे जीवा हो गए, जिसका नाम क्या बोला गया है, जीवा का नाम P और Q। इसका नाम रखते हैं P, इसका नाम रख देते हैं Q, ठीक है।
अब इसके बाद जो है O से Q को मिला देंगे। ये हमारा एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, ठीक है। अब इसके बाद O से हम लोगों को Q मिला देना है। चलिए मिला देते हैं, देखिए मिला दिए। उसके बाद हम लोगों को जो है O से P को भी मिला देना है, ठीक है। O से P को मिला देते हैं। ठीक है, O से P को भी मिला दिया। अब हम लोगों को जो है OP पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और OQ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, और इससे हम लोगों का जो होगा स्पर्शक खींचा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, P पर बिंदु P पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे चाप काटेंगे एक ठो, ठीक है। और फिर यहाँ पे रख के ऐसे चाप काटना है, और फिर यहाँ रख के ऐसे, फिर एक ऊपर और फिर एक ऐसे नीचे। अब ये जो मुझे बिंदु मिला यहाँ पे, ठीक है, अब इसको लेकर मैं क्या करूँगा कि P से होते हुए एक स्पर्शक खींच दूँगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए, ये जो रेखा गई ये आपका स्पर्शक है जो कि P बिंदु पर है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ किया वैसे ही मैं यहाँ करूँगा, ठीक है। Q बिंदु पर रखूँगा ऐसे, और यहाँ से एक रेखा ऐसे ऊपर की ओर। 90 डिग्री का कोण बनाना है तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, जैसे बनता है वैसे बना देंगे। अब Q बिंदु पर रखेंगे और एक चाप ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ रख के एक चाप ऐसे काटेंगे, ठीक है, फिर इधर से काटेंगे, फिर जो है एक ऐसे काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया है, ठीक है। बस जैसे करना है वैसे ध्यान से रख के कीजिएगा, आपका स्पर्शक बन के क्या होगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है PQ पर एक स्पर्शक है। मान लीजिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं स्पर्शक का PQ तो आपका जीवा है, इसका नाम रखते हैं R, इसका नाम रखते हैं S, T, U। ये जो स्पर्शक है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है सवाल बनाया जाएगा। मुझे आशा है कि इतना आसान सवाल आप लोग स्पष्ट रूप से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड XY खींचे, XY को व्यास मानकर एक वृत्त खींचे, X और Y बिंदु पर वृत्त के स्पर्शक खींचे, और दोनों स्पर्शकों में क्या संबंध है लिखें। क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर एक ठो रेखा खींचने जिसका नाम XY होगा, और XY को व्यास मानकर, ठीक है ना, व्यास मानकर क्या करना होगा कि आपको एक वृत्त बनाना है। कैसे बनाया जाएगा अभी सिखाएंगे। और X और Y बिंदु पर वृत्त की स्पर्शक खींचना, X और Y जो बिंदु होगा उस पर हम लोगों को जो है एक स्पर्शक खींचना है, और दोनों के बीच में क्या संबंध होगा वो बतलाना है। बहुत ही आसान सवाल है और इजी है, चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले हम लोगों को 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। यहाँ पर मैं 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर हो गई। इसका नाम है X और इसका नाम है Y। ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा पूरा व्यास है, ठीक है। अब इस पर हम लोग जो है इसको 2 भागों में समद्विभाजित कर देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग वृत्त की रचना कर सकें। समद्विभाजित कैसे करते हैं, बीच से ज़्यादा लेंगे, एक चाप ऊपर की ओर खींचेंगे, और यहीं पर Y पर रख के एक चाप नीचे की ओर खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, X पर रखेंगे, और X पर रखकर एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर खींच देंगे। इस तरह से हम लोगों ने जो है X और Y को 2 भागों में समद्विभाजित कर दिया, ठीक है। अब इसको दोनों को लाइन को हम लोगों को जो है मिला देना है। मिलाने के बाद ये हमारा जो है मीडिएटर यानी मध्य बिंदु बन गया O। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को वृत्त बनाना है। इस O बिंदु पर हम लोग जो है अपने कंपास को बढ़ाएंगे और X को मापेंगे, ठीक है, और इधर पे Y को मापेंगे, ठीक। X और Y दोनों को मापते हुए जो है हम लोगों को वृत्त की रचना करनी है। हम लोग एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। X और Y को मापते हुए एक वृत्त बना दिया हम लोगों ने। यहाँ पर अच्छे तरीके से वृत्त बनाइएगा। अब इसके बाद जो है हम लोगों को X और Y पर एक स्पर्शक खींचना है। बस इतना छोटा सा सवाल है। अब स्पर्शक खींचने के लिए क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे।
ये वाई पर रखिएगा ऐसे, और एक 90 डिग्री का कोण ऐसे बना दीजिएगा। स्पष्ट रूप से बहुत ही आसान था। यहाँ पकड़िएगा और ऐसे एक ऊपर यहाँ रखिएगा, ऐसे चाप काट दीजिएगा। इसके बाद देखिए जो है ये मिल गया, और इसको लेकर हम लोगों को जस्ट यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींच देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पर बनाएंगे, वाई पर एक स्पर्शक खींचेंगे, तो फिर 90 डिग्री कर लेते हैं। बना। यहाँ भी एक स्पर्शक बनकर तैयार हो गया। अब इन दोनों को जो है हम लोग आपस में मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, तो देखिए ये हमारा जो है स्पर्शक भी तैयार हो गया। ठीक है, अब बोला है इतना तो कर लेने के बाद अब अंत में बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए दोनों ही क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी क्या होगा, एक ही होगा। तो ये एक ही रेखा पर एक्स और वाई माने जो है एक ही वृत्त के मतलब जो स्पर्शक है, इसलिए हम लोग इस दोनों के बीच में क्या संबंध होगा, ये दोनों ही जो है एक दूसरे के समानांतर है। हम लिखेंगे यह दोनों ही स्पर्शक, यह दोनों ही स्पर्शक एक दूसरे के समानांतर है। खड़ी पाए। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। मुझे आशा है कि इतना आसान सवाल को आप लोग भी स्पष्ट रूप से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगता है ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि हम लोगों को भी ये समझ में आए कि ये जो वीडियो है ये कहाँ के बच्चे ज़्यादातर देख रहे हैं। ठीक है, और हमें भी यह संतुष्टि होगी कि हाँ, जो हम लोग काम कर रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के कोने कोने तक जो है पहुँच रहा है, और आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और मिलकर एक साथ हम लोग वेस्ट बंगाल को और भी नई उम्मीद ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 7 नंबर सवाल देखिए हमारा क्या बोल रहा है। किसी दूरी से एक वृत्त खींचकर उसके दो व्यास खींचे जो परस्पर लंब हो, दोनों व्यासों के सिर पर स्थित चार चतुर्भुजों पर चार स्पर्शक खींचे, एवं उसके द्वारा जो चतुर्भुज बना वो कैसा चतुर्भुज समझ कर लिखे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको एक वृत्त बनाना है, और वृत्त बनाने के बाद जो व्यास होगा, ठीक है ना, उस पर आप लोगों को लंब खींचना है, लंब, परस्पर लंब। ठीक है, 90 डिग्री हो, लंब का मतलब 90 डिग्री होता है। दोनों व्यासों के सिरों पर स्थित चार बिंदुओं पर चार स्पर्शक खींचे, एवं उनके द्वारा जो चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा चतुर्भुज है आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बनाया जाएगा हम लोग आपको सिखाएंगे। आप लोग कॉपी में इसको बनाइए संग संग। तो देखिए इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक वृत्त की रचना करनी होगी। आप लोग किसी भी चाप को लीजिए और एक वृत्त की रचना कर लीजिए। ठीक है, आप एक वृत्त बनाना है, आपने एक वृत्त बना लिया इस प्रकार। ये जो हुआ ये क्या हो गया, ये ओ बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम लोगों को ये व्यास खींचना है। ठीक है, तो इस पर जो है हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, मान लीजिए ऐसे करके। ठीक, अब ये हमारा मान लीजिए ये हो गया आपका ए, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ये ओ बिंदु हो गया। अब इसके बाद इस केंद्र पर जो है हम लोगों को एक लंब खींचना है। ठीक है, तो लंब कैसे खींचते हैं आप जानते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाना है तो ओ पे रखेंगे और 90 डिग्री का कोण बना देंगे।
ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको मिलाते हुए हम लोगों को जस्ट लाइन एक खींचनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइन मिल रही है ऐसे हम लोगों को खींच देना है। अब इस तरह जो है हम लोगों ने इस जो वृत्त है इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, अब हम लोगों को ए बिंदु पर और बी बिंदु पर, ठीक है, इन दोनों पर जो है हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए 90 डिग्री कोण बनाएंगे हम लोग। एक ये बिंदु बना और एक इधर बिंदु बना। अब इस बिंदु को मिलाते हुए जो है हम लोग ऐसे एक रेखा खींच देंगे जो कि स्पर्शक होगा। ठीक है, और इधर भी हम लोग ऐसे ही स्पर्शक के तौर पे यहाँ पर खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों को जो है ये जो वृत्त कट रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस पर भी हम लोगों को 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। ठीक है, तो इसको मान लीजिए ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इस पर हम लोगों को बनाना है। कॉपी को घुमा लीजिएगा, कॉपी को ऐसे घुमाकर उसके बाद आप बना लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है फिर मैं कंपास पकड़ूंगा और फिर हम लोग जो है इस पर रख कर 90 डिग्री का कोण बना देंगे फिर से। और इस पर भी सेम। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर बिंदु और यहाँ पर बिंदु लगा देना है ताकि हम लोग मिला सके इसको आसानी से। इसके बाद हम लोगों को जस्ट ऐसे स्पर्शक मिलाते हुए हम लोगों को लाइन खींच देना है। ठीक है, ध्यान से मिलाइएगा। ये देखिए स्पर्शक हो गया और यहाँ पर भी इस रेखा को मिलाते हुए हम लोगों को एक लाइन खींचना है। ये देखिए इधर हो गया। ठीक है, इस तरह से देखिए हम लोगों ने जो है एक चतुर्भुज की रचना की। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको पता चलेगा कि जो हम लोगों ने वृत्त पर जो वर्ग चतुर्भुज बनाया है वो इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब एक रेखा को 8 सेंटीमीटर वाली रेखा को जब हमने समद्विभाजित किया तो ये जो आपका 4 भागों में विभाजित हुआ है, जो आपका चतुर्भुज बना हुआ है, ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, अर्थात सभी समान भुजाएं होंगी। सभी समान भुजाएं किसकी होती है, वर्ग की होती है। तो ये जो है ये एक क्या है, वर्ग है। तो हम लोगों को इस पर लिखना होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो चतुर्भुज बना वह एक वर्ग है। बस यही इनका संबंध है और इस प्रकार से जो है हम लोगों को बनाना था। ठीक है, अब इसका आप लोग नाम दे सकते थे, ए बी रख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद क्या किया था, इसको बांटा था तो इसका नाम मैंने सी और इसका नाम डी रख दिया था। ठीक है, अब ये जो है आप इसका नाम ई और इसका नाम एफ रख सकते हैं, इसका नाम जी, इसका नाम एच रख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जो चतुर्भुज क्या बना, चतुर्भुज बना जी ई एच एफ। ठीक है, ये चतुर्भुज है और ये एक वृत्त है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने
इस सवाल को कंप्लीट किया। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जो मैंने अभी तक 7 सवाल आप लोगों को पढ़ा दिए, 7 सवाल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन 7 सवालों को सीखा होगा और अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।